बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 11 सितंबर 2025 परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत, पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर, कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 203 से 205 तक। सत्संग पंजाब में सद्गुरु दयाल देश के वासी हैं। उनके अधीन शाश्वत सुख, परम शांति और दिव्य आनंद के खजाने हैं। वे स्वयं सच्चिदानंद घन हैं, अतः वास्तविक आनंद उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो ये भी आनंद का भंडार बन जाएगा। संत तुलसी साहिब जी ने लिखा है कि दोहा, जल ओला गोला भयो, फिर घुल पानी होए। संत चरण गुरु ध्यान से, मन घुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलकर फिर वह वास्तविक रूप में आ जाता है, इसी प्रकार संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाने से तथा गुरु के ध्यान से मन, जो कि पहले बर्फ और ओले की भांति होता है, उनके शब्द में घुल जाता है और वहां से आनंद तथा शांति को प्राप्त करता है। इसलिए सदा स्थायी रहने वाले सुख, आत्मिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि मन को पूर्णतया गुरु के हवाले कर दे। गुरु उसे अपनी मौज अनुसार ही सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग बताकर उसे ठीक रास्ते पर लगाएंगे। जब मन को पूर्ण रूप से सद्गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो निश्चय ही सुख आनंद प्राप्त होगा। बस मन को गुरु के उपदेशानुसार चलाना और अपने लक्ष्य को पाना ही जीव का असली कर्तव्य और धर्म है, जिससे कि आनंद सुख शांति को प्राप्त कर सदा सुखी बना रह सके। अगले दिन 25 सितंबर को श्री गुरुदेव महाराज जी लाची से सब संगत के साथ चल पधारे। टल की संगत अर्थात सैकड़ों भक्त भक्तानियां टल शहर से 3 मील आगे की तरफ आपके स्वागत के लिए आए और भजन कीर्तन करते तथा जयकारे बोलते हुए आपको टल ले गए। आप 2.5 मास तक टल में विराजमान रहे। दूर दूर से जैसे दरसमंद, कोहाट, पाराचनार, दरमलक, टेरी, सीमा प्रांत व पंजाब तक के लोग श्री दर्शन के लिए आते और कई कई दिनों तक श्री दर्शन व सत्संग का लाभ प्राप्त करते। हर रोज ही सत्संग की पावन गंगा की धारा बहती और कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार बाहर से आई हुई संगत को अपनी अमृत वर्षा से कृतार्थ करते। यहाँ केवल 1-2 प्रवचनामृत ही दिए जा रहे हैं। इन प्रवचनों को पढ़कर प्रेमी गुरुमुख अपने जीवन को सफल करेंगे। एक दिन प्रवचन हुए कि यह मनुष्य उल्टे वृक्ष की न्याय है। वृक्ष की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं, कोपले ऊपर, परंतु मनुष्य की जड़ें ऊपर हैं तथा कोपले व शाखाएं नीचे की ओर, क्योंकि सुरती की धारा मनुष्य के मस्तिष्क से नीचे की ओर उतरी है, जहां पर माया के पसारे में फंस गई है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त जड़ें हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे जाते हैं। इसमें मोह का विस्तार अत्यधिक है। मनुष्य में मेरी में फंसकर अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। इसमें मेरी का अहंकार तथा मोह इसे माया के चक्र में ऐसा फंसा देता है कि इससे निकलना कठिन सा हो जाता है। जब संत महापुरुषों का संसार में अवतरण होता है तो ज्ञान भक्ति परमार्थ की एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है। वे मोह ममता आदि को जड़ से उखाड़ते हैं तथा इसके स्थान पर सच्चे प्रेम को प्रदान कर ज्ञान भक्ति से उत्प्रोत कर देते हैं। इसलिए संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि मोह ममता को त्यागना आवश्यक है।
अतः बचपन से सत्पुरुषों की आज्ञानुसार कुटुंब के लोगों से मोह न बढ़ाओ। जब बचपन में ही मोह ममता का बीज अंदर नहीं पड़ेगा तो उससे मोह ममतादिक कौपलों की उत्पत्ति भी न होगी। ए जीव, तू मोह ममता में फंसकर अपने आप को बंधनों में न जकड़। तेरे संबंधी, बच्चे, स्त्री, इनमें से कोई भी अंत में साथ देने वाला नहीं है, जिनके पालन पोषण में तू दिन रात लगा हुआ है। सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। गुरुवाणी में लिखा है कि बहु परपंच करी पर धनु लियावे, सुत दारा पही आनी लुटावे। एक, मन मेरे भूले कपटू न कीजे, अंति निबेरा तेरे जिया पही लीजे। एक, रहाओ, अर्थ अनेक छल कपट करके दूसरों का धन लाकर तू पुत्र और स्त्री को देता है। संत उपदेश देते हैं, मन भूल कर भी कपट छल मत कर, अंत समय तुझे अपने किए का फल मिलेगा। इस प्रकार झूठी मोह ममता के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब तक मैं मेरी के अहंकार को नहीं छोड़ा, तब तक इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कठिन है। वैराग्य के लिए सबसे पहले सब ओर से अपनी वृत्तियों को एकाग्र करना तथा मोह ममता को त्यागना पड़ता है। तब सद्गुरु के शब्द में मन लगता है। परमसंत श्री कबीर साहिब जी का वचन है, दोहा, सलिल मोह की धार में बही गए गहिर गंभीर, सूक्ष्म मछली सूरत है, चढ़ी है उल्टे नीर। यह मोह ममता ऐसी नदी है जिसकी धारा में अत्यधिक बुद्धिमान भी बह जाते हैं। जिस प्रकार मछली पानी की धारा के उल्टे प्रवाह में चली जाती है, ऐसे ही इस सुरती को शब्द द्वारा सूक्ष्म बनाकर मछली की न्याय ऊपर चढ़ाओ तो मोह ममता दूर होती है। अतः मोह ममता को त्याग कर ही भक्ति की मंजिल को पा सकता है। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग पंजाब में पेज 205 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।